हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। एक कथा एक ब्राह्मण का है। ये बहुत सुंदर कथा है, इसे पूरा सुनिए, इसका रहस्य जानिए। क्या ब्राह्मण देवता पर अत्याचार हुआ था। एक ब्राह्मण थे, वो बेचारा बहुत गरीब थे, बहुत गरीब गांव में रहते थे, लेकिन बहुत बड़ा शिव भक्त थे। वो बेचारे रोज शिव जी का पूजन करने जाते थे मंदिर में। लेकिन उस गांव के लोग क्या करते थे, दुष्ट, कि मंदिर में जाके प्रतिदिन 10, 20, 50 मिलकर लैट्रिन कर देते थे। शिवलिंग पर भी जहाँ तक कर देते थे, और पंडित जी को मजाक उड़ाया करते थे। बेचारा पंडित जी और पड़ियाइन जी दोनों मिल के रोज जाके प्रतिदिन सुबह उठ के पहले मंदिर को साफ करते थे, और मंदिर को साफ करके पूरा रोज वही फेंकते थे। फेंक के और लीप पोत के और पूजा करते थे। करते 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 उनके बरसों बीत गए। उन्हें 2 संतान भी हो गया। जब संतान बड़ा हो गया तो अपने पिता से संतान बोले, पिताजी, ये क्या आप करते हैं? प्रतिदिन प्रतिदिन गांव वाले जाके लैट्रिन कर देते हैं मंदिर में, और आप दोनों जाके प्रतिदिन साफ करते हैं। आपको गंदा नहीं लगता है? क्या आपको अच्छा लगता है? ऐसा मत कीजिए पिताजी। देखिए, हमको बहुत गंदा लगता है। अपने माँ से बोली, माँ तू खाना बनाती हो, खाने का नहीं मन करता है। माँ बोले, बेटा हम तो स्नान कर लेते हैं, क्या इससे भी तुम्हें आपत्ति है? बोले, हाँ माँ, हमें बहुत आपत्ति है। फिर पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, आप मत जाइए साफ करने के लिए, पूजा के समय साथ चलिएगा, हम सुबह में जाके सफा कर देंगे और हम साथ में ले चलेंगे पूजा करने के लिए। और जितना ही गांव वाले मंदिर में लैट्रिन करते थे, उतना ही धन ज़्यादा होता था पूरा सबके। और पंडित जी का बेचारा खाने का भी इनको नहीं रहता था। पूरा गांव मांग चांग के खाते थे, और सब मजाक उड़ाता था कि देखें, हम जाके लैट्रिन कर देते हैं मंदिरवा में, और वो पंडितवा जो है वो रोज फेंकता है, लैट्रिन साफ करता है, लैट्रिन साफ करता है, उसको बाद पूजा करता है। देखो किसके लिए पूजा करता है, उसको क्या मिलता है? हम लोग के पास देखिए इतना धन है, हम रोज मंदिरों में लैट्रिन करते हैं, फिर भी हमको से शंकर भगवान डरते हैं। एक दिन के बाद दोनों बच्चों ने माता पिता के पैर में लपट गए। पैर में लपट के बोले, पिताजी हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, आप क्यों जाके सफा करते हैं? अगर जो आप जाके मंदिर में सफा कीजिएगा तो हम जान दे देंगे। बोले, बेटा बिना चौका चूल्हा किए भोजन नहीं बनता है। बताओ कि भगवान जी कैसी इतना गंदा में रहेंगे? नहीं बेटा, आज भर हमें सफा करने दो, कल से नहीं जाएंगे। बहुत कहने पर बच्चन दोनों छोड़ दिए। जाके पंडित जी सब साफ सफाई किए, पूजा किए, और भगवान से क्षमा मांगे कि महाराज हम आज के बाद इस मंदिर में नहीं आवेंगे। जितना हमको बन पड़ा उतना किए, अब हमसे नहीं होगा, मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। इतना कह के ब्राह्मण देवता अपने घर आए और अपने पत्नी से बोले कि देखिए, कुछ हम आपसे बताना चाहते हैं। उनके पत्नी बोले, क्या? बोले, देखिए, आज रात में हम लोग के पास जो भी है वो गठरी मोटरी में बांध लीजिए, और रात में ही निकल जाएंगे अपना घर से, किसी जगह दूर चल जाएंगे, और दूर चल जाएंगे और मुड़ के भी नहीं देखेंगे कि ये गांव मेरा था, क्योंकि अब मेरा
हद से ज़्यादा हो गया, अब नहीं बर्दाश्त होता है। एक तो हम मंदिर भी साफ करते हैं, पूजा भी करते हैं, और जिसके दरवाजे जाते हैं वो ताना मारता है, कोई जूता से फेंक के मार देता है, कोई चप्पल से मार देता है, कोई झाड़ू से मार देता है। हमसे नहीं सहाएगा। पड़ियान जी बोले हाँ चलिए ठीक है, यही करेंगे। वो बेचारे अपना जो भी था सामान बांध लिए, और सामान बांध के दोनों बच्चे को ले लिए, और ठीक 12 बजा तो गांव से निकल गए। लेकिन उनका गांव बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। गांव पार करते करते उनको सुबह हो गया, भोर हो गया, और जब भोर हो गया तो गांव पार कर गए। और गांव पार कर गए तो जैसा ही गांव से कुछ ही दूर पंडित जी गए, उनका गांव में बहुत बड़ा भयंकर अग्नि प्रवेश हो गया। और जब अग्नि प्रवेश हो गया तो पूरा गांव जलने लगा, धा 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 पूरा लहरने लगा। वहाँ के लोग सब व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए और पूरा चिल्लाने लगे। तो गांव वाला देख रहे हैं धन संपत्ति घर द्वार तो जल गया, लेकिन लोग तो निकल चुके थे गांव से बाहर। देख रहे हैं कि पंडित जी का घर में आँच नहीं आया है। अरे पंडित जी का झोपड़िया नहीं जला है, सब कुछ तो जल ही गया है, सबके घर जल गया है, किसी का घर नहीं रहा। पंडित जी के झोपड़िया कैसे बच गया? कुछ न कुछ तो जरूर बात है। इतना ही में शंकर भगवान एक बूढ़ा के रूप धारण करके और बोल रहे हैं कि बेटा इस गांव में हमको पानी मिलेगा। गांव वाला बोले बाबा इस गांव में आपको पानी कहाँ मिलेगा, आग बुझाने के लिए तो पानी नहीं है, आपको पीने के लिए कहाँ से आएगा, कौन पानी देगा, इस गांव में आग लग गया है। वो साधु बाबा बोले कैसे आग लग गया बेटा, क्या हुआ? बोले बाबा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा धन सब जल रहा है ये हम जान रहे हैं। बोले बेटा तुम लोग गलती भी किया करता था? बोले नहीं नहीं कोई गलती नहीं। तो देखो तो यहाँ एक हर ब्राह्मण थे, उन्हीं का परिवार हम हैं, जाके देखो तो पंडित जी हैं घर में। तो 2-4 क्या 50 चल गए उनके घर देखने को लिए। तो देख रहे हैं कि पंडित जी घर में नहीं हैं, पड़ियान जी भी नहीं हैं। बोले बाबा पंडित जी तो है ये नहीं हैं। इतना ही में बूढ़े बुजुर्ग जो थे उनका ध्यान टूट गया कि अरे पंडित जी के घर से गांव छोड़ने से गांव में आग लग गया है, ये हम लोग बहुत अति किए हैं। बोले बाबा ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, पंडित जी घर छोड़ के भाग गए हैं। बोले अगर जो पंडित जी के ढूंढ के तुम लोग लाओगे तो तुम लोग जीवित रह जाओगे, नहीं तो 7 दिन होते होते पूरा शमशान बन जाएगा यहाँ। अब वहाँ के लोग दौड़ जा रहे हैं कि पंडित जी घुर जाइए, पंडित जी घुर जाइए। लेकिन पंडित जी को लग रहा है कि हमको मारने आ रहा है। वो बेचारा पूरा बेजान दौड़ जा रहे हैं कि अरे गांव वाला हमको तो मारने आ रहा है। उनका जो बच्चा था वो गिर पड़ा तो पंडित जी कितना गोदी लेके तो नहीं दौड़ सकते हैं बड़ा बच्चा को। वो बच्चा के संभालने में रुक गए, और जब रुक गए तो पकड़ा गए। गांव वाला पकड़ लिए और जाके और पंडित जी से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़े कि बाबा हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया है, बाबा ऐसा नहीं होगा, आप गांव में चलिए, आग जो लग गया है आप निकले हैं से आग बुझ नहीं रहा है, कितना हूँ पानी मार रहे हैं फिर भी आग नहीं बुझ रहा है, हम क्या करें, कुछ उपाय तो बताइए। पंडित जी बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम लोग बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तुम लोग सब मिलकर मंदिर में रोज रोज लाइटिंग कर देता था और रोज हम सफा करते थे, अब हमसे नहीं होगा। बोले गांव वाला कि बाबा आपके लिए हम बहुत बढ़िया विचित्र घर बना देंगे, मंदिर बना देंगे, और जो आप कहेंगे वही मानेंगे, आपके भोजन के लिए भी घर में अनाज हम पहुंचा देंगे, कभी किसी प्रकार का कमी नहीं होगा,
बहुत मैंने आराधना किए, क्या करें। फिर शंकर भगवान वहाँ पहुँच गए एक बूढ़ा के रूप धारण करके, और बोल रहे हैं कि बाबा चलिए अपना गांव लौट जाइए, ये बच्चन को बहुत तकलीफ हो जाएगा, शमशान बन जाएगा ये गांव, इसलिए आप वापस चलिए। साधु बाबा की बात मान लिए ब्राह्मण और सोचे कि चले लौट चलें। तब तक मन ही मन शंकर भगवान कह रहे हैं कि पुत्र जो तू किया गलत नहीं किया, हम कोई साधु महात्मा नहीं हैं, हम तुम्हारे गुरु शंकर भगवान हैं। वो बेचारे ब्राह्मण उनको पैर में लिपट के बोले महाराज आप जो कहें, आपकी बात मेरे सर ऊपर सलाखों पे है, और जो कहेंगे वही हम मानेंगे। वहाँ पर शंकर भगवान आशीर्वाद दिए ब्राह्मण देवता को, और घर में लौटने को लिए बोल दिए कि जाओ घर लौट जाओ। और शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ब्राह्मण देवता अपना घर आए। और जब घर आए तो जैसा ही गांव में प्रवेश किए उसी समय पूरा अग्नि बुझ गया, और जैसे था वैसे ही हो गया, लेकिन धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। और जब नष्ट हो गया, क्योंकि पाप का धन था, वो भगवान माया रचे थे, इसलिए उन लोग के पास बहुत धन था, लेकिन वो धन नहीं, वो माया था। भगवान का माया अपरंपार है। हर हर महादेव।